हेलो स्टूडेंट्स। व्याकरण रचना में आज हम पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा विषय रहेगा अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। संदेश संप्रेषण के लिए आज हमारे पास कई साधन उपलब्ध हैं और इनमें पत्र का अपना ही महत्व है। पत्र प्रारंभ से ही लिखे जाते रहे हैं और आज भी पत्रों का वही महत्व है जो पहले था। पत्रों के प्रकार तो हम पहले जान लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं पत्र हैं क्या। तो पत्र एक तो व्यक्तिगत या पारिवारिक होते हैं, दूसरे होते हैं कार्यालय या राजकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और अन्य विविध पत्र में जैसे प्रार्थना पत्र है, बायोडाटा है, तो ये आ जाते हैं अन्य विविध पत्र में। व्यक्तिगत या पारिवारिक जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। उनकी जो भाषा है वो कोई निश्चित नहीं होती है। भाषा और जो संबोधन है और जो उसमें तथ्य लिखे जाने होते हैं, जो विषय होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है, तो वो होते हैं अनौपचारिक। कार्यालय या राजकीय जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। उनकी एक निश्चित लैंग्वेज या निश्चित भाषा होती है और जो विषय वस्तु होती है वो भी निश्चित होती है और विषय वस्तु से भटकाव उसके अंदर नहीं होता है। जो भी लिखना होता है, जो भी आवश्यक जो सूचना है वो भेजनी होती है, केवल वही लिखी जाती है। अन्य अनावश्यक बातें उसके अंदर नहीं रखी जाती हैं और ये केवल औपचारिक पत्र, क्योंकि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को या एक उच्चाधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये पत्र लिखे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र या जो अर्ध सरकारी पत्र हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इनमें अनौपचारिकता का पुट होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनमें अनौपचारिकता का पुट होता है। अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, यहाँ हमने देखा है कि कार्यालय या जो राजकीय पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं, लेकिन इन्हीं पत्रों में एक पत्र होता है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र जो अनौपचारिक होता है और इनमें आत्मीयता का भाव होता है। ये भी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं, लेकिन ये आत्मीयता का भाव लिए होते हैं और ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब जो समकक्ष अधिकारी है वो अपने समकक्ष अधिकारी को जानता है। ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को जानता है। ये अधिकांशतः अपने समकक्ष अधिकारी को ही ये पत्र लिखे जाते हैं। उसे कोई सलाह देनी होती हो, उसकी कोई प्रशंसा करनी होती हो, उसको कोई धन्यवाद देना होता हो, तो इन स्थितियों के अंदर या अन्य कोई सूचना चाही जाती हो जो आवश्यक हो और सामने वाला जो अधिकारी है वो देने के लिए बाध्य नहीं हो, तब इस तरह के जो अनौपचारिक पत्र या अर्ध सरकारी पत्र हैं वो लिखे जाते हैं। प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है। प्रेषक होता है पत्र को भेजने वाला। पत्र को भेजने वाले का नाम किस तरफ होता है पत्र के अंदर? बाईं ओर। बाईं ओर पत्र के अंदर किस तरफ होगी? इस तरफ। ये जो है वो बाईं साइड है और इस तरफ कौन होता है? प्रेषक का नाम होता है। प्रेषक कौन होता है? पत्र को भेजने वाला। फिर है अर्ध सरकारी पत्र और साथ में क्या होता है उसके नीचे उसका पदनाम भी होता है। ये अलग से लिखा होता है। तो बाईं ओर इस किनारे के ऊपर और प्रेषक जो है भेजने वाला उसका नाम और पता और पदनाम होता है। फिर होता है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता है। जो सरकारी पत्र हैं उनके अंदर महोदय का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अर्ध सरकारी जो पत्र लिखा जा रहा है एक तरह से अपने निजी संबंधों के आधार पर जो पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन साथ में उसमें कार्यालय की जो कार्य हैं उनसे संबंधित बातें भी उसके अंदर की जा रही हैं, इसलिए वो अर्ध सरकारी पत्र है। इनमें प्रिय श्री या प्रियवर श्री का प्रयोग हो सकता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के लिए संबोधन में काम में लेता है प्रिय, तो उसी तरह से जैसे प्रिय राजेश जी, प्रिय रमेश जी, तो इन शब्दों के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है संबोधन के अंदर। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी ओर इस तरफ अधोलेख पत्र के जो नीचे है, यहाँ ऊपर तो हमने क्या लिखा है? प्रेषक का नाम और प्रेषक का पता। इस तरफ हम लिखते हैं दिनांक और स्थान, और यहाँ लिखते हैं हम विषय वस्तु। जो पत्र की जो विषय वस्तु है ना वो हम पत्र के मध्य में लिखते हैं। यहाँ हमने संबोधन में क्या काम में लिया? प्रिय श्री या प्रिय। और
अंत में बाएं और संबंधित अधिकारी का नाम और पता और पदनाम होता है। नाम, पता, पदनाम। जिस अधिकारी को हमने पत्र लिखा है वो अंत में किस तरफ होगा? बाएं ओर। तो यहाँ हम जान सकते हैं कि पत्र के अंदर प्रेषक जो भेजने वाला है और जो प्रेषित जो पत्र प्राप्त करने वाला है, दोनों का ही नाम किस तरफ होता है? बाईं ओर होता है। लेकिन जो प्रेषक है उसका नाम तो होता है ऊपर, और जो प्रेषित जिसने पत्र प्राप्त किया है उसका नाम होता है नीचे। इस तरफ दाहिनी तरफ सबसे ऊपर क्या होती है? दिनांक और स्थान होता है, और नीचे जिसने पत्र भेजा है वो अपने हस्ताक्षर या अपना नाम लिखता है। अब हम इसको प्रारूप को दोबारा देख लेते हैं। देखिए, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ हम इसके उत्तर में लिखेंगे प्रारूप सरकारी या अर्धशासकीय पत्र। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? कार्यालय का नाम लिखा है। सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? कार्यालय का नाम। उसके बाद में प्रेषक का नाम और पता। कौन सी दिशा में? बाईं तरफ। बाईं तरफ प्रेषक जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम पता यहाँ पे लिख देंगे, और इसके जस्ट सामने हम लिख देंगे दिनांक और स्थान। प्रेषक का नाम पता के नीचे हम लिखेंगे प्रिय, और उसका जो संबोधन है, नाम है, वो लिखेंगे प्रिय रमेश जी, प्रिय सुरेश जी, जो भी है। इसके बाद हम इस जगह पर मध्य के अंदर विषय वस्तु लिखेंगे। हमें जो अपने विचार लिखने थे वो यहाँ हम लिखेंगे। नीचे बाईं तरफ प्रेषिती का नाम और पता, जिसको हमने पत्र लिखा है। ये जो प्रिय रमेश जी थे ना, इनको जो हमने पत्र लिखा है, तो इनका जो नाम और पता और जो किस पद के ऊपर हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कोने के अंदर बाईं तरफ नीचे की तरफ लिख देंगे। यहाँ आपका शुभेच्छु और हस्ताक्षर लिख कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे जिसके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। यहाँ भवदीय शब्द को काम में नहीं लिया जाएगा, केवल आपका या शुभेच्छु, जो एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए लिख सकता है, जैसे आपका, तो वो संबोधन हम यहाँ पे करेंगे। अब हम इस पत्र का एक प्रारूप तो हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं पत्र को। अर्धशासकीय पत्र जो है, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन। अर्धशासकीय पत्र क्या है? सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र अर्धशासकीय या अर्धसरकारी पत्र कहलाते हैं। कि आत्मीयता के साथ में सरकारी कार्य से संबंधित एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखे गए पत्र क्या कहलाते हैं? अर्धशासकीय पत्र। इस प्रकार के पत्र कब लिखे जाएंगे? आपसी सलाह मशविरा करने के लिए, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु, और कोई सहायता या चाहने या देने हेतु ये पत्र लिखे जाते हैं। इसका हम एक नमूना देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले भारत सरकार कार्यालय है, भारत सरकार, तो यहाँ हम जो कार्यालय है उसका नाम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे। कार्यालय कौन सा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मैंने बताया था आपको कि इस तरफ स्थान और दिनांक लिखेंगे, कि दाहिनी तरफ ऊपर ही ऊपर कार्यालय का जो स्थान है और दिनांक है ये लिखी जाएगी। इस तरफ लिखा जाएगा जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ये दे रखा ना, ए बा क्रय से 954/6/2014। तो ये जो क्रमांक हैं, ये जो प्रेषित रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर जो अंक जो नंबर इनको दिए जाते हैं, डिस्पैच रजिस्टर, उस डिस्पैच रजिस्टर के जो क्रमांक हैं वो क्रमांक यहाँ पे डाले जाते हैं। और साथ में अवनीश कुमार सचिव, इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया। इसके बाद में जो संबोधन है प्रिय राजेश कुमार, अब इन्होंने लिखा है आपका पत्र क्रमांक इतना, क्योंकि ये पहले पत्र प्राप्त कर चुके हैं और इसी के आधार पर इन्होंने अर्धशासकीय पत्र अन्य लिखा है। आपने राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार सतत साक्षरता योजना देश के अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार सफलता से चले। आप इस हेतु यदि मंत्रालय को सुझाव भेज सके, क्योंकि इस पर कोई दबाव नहीं है, इनसे एक सहायता मांगी गई कि अगर आप कुछ भेज सकते हैं कोई सुझाव, तो उसके आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है। आपका सहयोग अपेक्षित है, सादर शुभकामनाएं। इसके बाद में किसको लिखा गया था? राजेश कुमार जी को। तो राजेश कुमार जी का जो नाम और जो पता है वो पत्र में बाईं तरफ लिख देंगे नीचे। पत्र के अंदर ऊपर बाईं तरफ प्रेषक भेजने वाले का नाम, पत्र के ऊपर में बाईं तरफ नीचे
जिसने पत्र प्राप्त किया है उसका नाम, और सामने क्या होगा, आपका सद्भावी अवनीश कुमार। इन अवनीश कुमार ने पत्र लिखा था, तो ये इन्होंने अपना नाम यहाँ लिखा है, आपका सद्भावी या आपका अवनीश कुमार। तो ये अर्ध सरकारी पत्र होते हैं और आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब कुछ हम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसे अर्धशासकीय पत्र किसके मध्य लिखा जाता है, तो अर्धशासकीय पत्र किसके मध्य लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र इस प्रकार के पत्र एक सक्षम अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को लिखता है। अर्धशासकीय पत्र किसके मध्य लिखते हैं, एक समकक्ष अधिकारी, सक्षम अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को लिखता है। प्रेषित का नाम, पदनाम तथा पता पत्र में किस तरफ लिखा जाता है, जिसने पत्र प्राप्त किया है तो उसका पता किस तरफ लिखेंगे हम। प्रेषित का नाम, पदनाम तथा पता पत्र में बाईं और नीचे लिखा जाता है। बाईं ओर तो लिखते हैं, लेकिन कहाँ लिखते हैं, नीचे की तरफ। प्रेषक का तो ऊपर लिखेंगे और प्रेषित का नीचे लिखेंगे। यहाँ आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अशासकीय पत्र सरकारी पत्र का उपभेद है, हाँ, क्योंकि ये भी एक तरह का सरकारी पत्र ही है। इस पत्र में अनौपचारिकता का प्रयोग होता है, नहीं, क्योंकि सरकारी पत्र में औपचारिकता का प्रयोग होता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता नहीं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। प्रेषक के पदनाम का उल्लेख किया जाता है, प्रेषक के पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन प्रेषक के जो पदनाम है वो नीचे नहीं किया जाता है, इसका पदनाम का प्रयोग ऊपर किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, यहाँ आप इसको हाँ मानेंगे कि ये प्रेषक का जो पदनाम है उसका उल्लेख करते हैं, लेकिन अलग से किया जाता है। प्रेषित के पदनाम का उल्लेख भी होता है नीचे, उसके नाम और पदनाम का प्रयोग होता है, तो यहाँ भी आप हाँ करेंगे। शासकीय पत्र का प्रयोग कब करते हैं, तो इस प्रकार का जो पत्र है अर्धशासकीय, यहाँ जो होगा वो है अर्धशासकीय, मिसप्रिंट है थोड़ा। अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका उत्तर है इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान करने हेतु, यहाँ आदान आएगा, करने हेतु तथा कोई सहायता हो तो चाहने या देने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। तो ये हैं आपके अर्ध सरकारी पत्र, और आपको ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी आपको अपनी बुक्स में, नोटबुक में करने हैं, और यहाँ हाँ आएगा और यहाँ भी हाँ ही आएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।